कक्षा 9 के छात्र छात्राएं, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। सो एक्सरसाइज 11.2 का के 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं इन द प्रीवियस 2 पार्ट्स एंड टुडे इज पार्ट 3 ऑफ द एक्सरसाइज 11.3 एंड होपफुली द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। मतलब इन ऑल हमने जितने भी कंस्ट्रक्शन सीखे उसमें से एक कंस्ट्रक्शन, एक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन बाकी है हमारा बस लास्ट। एक्चुअली हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स स्टार्ट किया था हमने 2 दिन पहले, और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स में हमको 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन सीखने थे। पहला था व्हेन सम ऑफ 2 साइड्स गिवन हो, दूसरा था व्हेन डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स गिवन हो। तो एक क्लास में हमने कवर किया सम ऑफ 2 साइड्स वाला केस, और एक क्लास में हमने कल कवर किया डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स वाला केस, वो भी 2 थे। तो डिफरेंस ऑफ 2 साइड, जब ये वाली साइड बड़ी हो तो क्या करना है, और जब ये वाली साइड बड़ी हो तो क्या करना है। जिसमें एंगल आ रहा है वही साइड बड़ी हो तो उसको तो सम की तरह ही कर देना है, और जिसमें एंगल आ रहा है वो साइड छोटी हो तो फिर नीचे एक्सटेंड करके और कंस्ट्रक्शन चलता था। ये हमने कल कवर किया। एक लास्ट पार्ट हमारा बचता है जो हमने हेडिंग्स नोट डाउन करी थी, पहले मैं रीड करवा देता हूं, ये 4th वाला। व्हेन सम ऑफ 3 साइड्स आर गिवन एंड साथ में 2 एंगल्स। देखो जब 2 साइड्स का कॉम्बिनेशन होता था तो एक ही एंगल मिलता था, अब एक साइड बढ़ा दी तो एक एंगल भी बढ़ा दिया ना। 2 की जगह 3 साइड का सम दे रहा है, और 3 साइड के सम को क्या बोलते हैं दिव्यांशी? पेरीमीटर। तो सिंपली इट कैन ऑल्सो से लाइक दैट कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन। तो समझ जाना पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, तीनों साइड का जोड़ गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का जोड़ दे देगा और 2 एंगल दे देगा आपको कोई से भी 3 में से। और एक्चुअली देखो 2 एंगल दे रहा है तो इनडायरेक्टली तीनों ही दे रहा है तीसरा निकाल नहीं सकते क्या भाई? सम 180 डिग्री होता है ना, तो अगर 2 एंगल दे रहा है तो इनडायरेक्टली वो तीनों ही एंगल दे रहा है, तो यानी कि 3 साइड्स का सम और तीनों एंगल दे रहा है, ऐसे मान के चलो इस केस में वो आपको। ठीक है, इससे मैच करता हुआ क्वेश्चन आपका अगला है एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4। देखो रीड आउट करते हैं इसको। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई इक्वल टू दिस एंगल जेड इक्वल, तो 2 एंगल मिल गए। उसके बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तीनों साइड का सम क्या मिल गया? 11 सेंट, यानी पेरीमीटर क्या मिल गया? 11 सेंटीमीटर। तो इसका एक रफ फिगर अगर हम रेडी करें तो इट विल बी लाइक दैट कि एंगल वाई 30 डिग्री, एंगल जेड 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कुछ ऐसे बनेगा और एंगल वाई 30 डिग्री कुछ ऐसे बनेगा। रफ फिगर बनाओ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। फिर चलते हैं फेयर फिगर की तरफ, एक्स वाई जेड, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। दो तो एंगल्स गिवन है और साथ में तीनों साइड का सम गिवन है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों साइड का सम गिवन है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसे आर्क्स बनाने मत लग जाना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज गिवन एज व्हाट? 11 centimeters. This is the given information. बन गया रफ फिगर। चलो अब फ्रेश फिगर के लिए आप लोग एक काम करेंगे, आप बिल्कुल फ्रेश पेज चूज करेंगे, बिल्कुल फ्रेश पेज, ऊपर नीचे कुछ भी ना लिखा हुआ है ना, और उसमें भी हाँ बिल्कुल फ्रेश। हाँ रफ फिगर चलो बना लिया कोने में चलेगा, अगर आपने रफ फिगर बनाया तो वाला भी चूज कर सकते हो बेटा, आपने पीछे रफ फिगर बनाया ना, ठीक है, ठीक है ना। और उसके अंदर भी आई विल सजेस्ट 11 सेंटीमीटर की चौड़ाई है क्या आपकी शीट की, वो चेक करो। 11 सेंटीमीटर की चौड़ाई है क्या शीट की? होती है वैसे 11 तो आराम से होगी। ठीक है, तो फिर आप ऐसे वर्टिकली बना सकते हो। इन केस अगर क्वेश्चन एग्जाम में इधर 11 की जगह ज्यादा आ जाए, जैसे मान लो 16-17 आ जाए, 16-17, तो आई विल सजेस्ट कि उसको हॉरिजॉन्टली बनाना इस वाले कंस्ट्रक्शन, वर्टिकली ना बना के ऐसे नोटबुक को हॉरिजॉन्टल करके ऐसे बनाना, क्योंकि फिर चौड़ाई नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि वो चौड़ाई के अलावा इधर उधर के थोड़े कंस्ट्रक्शन भी होंगे, कुछ आर्क भी कटेगी इधर उधर इर्द गिर्द, तो थोड़ी सी चौड़ाई चाहिए होगी ना। अब 11 सेंटीमीटर में तो वर्टिकली काम हो जाएगा आपका। ओके, सेंटर पे बिल्कुल लाइन खींचना है 11 सेंटीमीटर की। इस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल सेंटर पे लाइन खींचनी है अपने को 11 सेंटीमीटर। सेंटर मतलब समझते हो, इधर से भी उतना, लेफ्ट से भी उतना, राइट से भी उतना, ताकि कुछ कंस्ट्रक्शन इधर भी करना पड़ जाए, कुछ कंस्ट्रक्शन इधर भी। ठीक है, 11 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींच दीजिए। वी हैव स्टार्टेड द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क। इस लाइन के ऊपर ऊपर ही है मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन, नीचे फिर भी कम है ना, तो लाइन को नीचे से बनाना आप, ताकि कंस्ट्रक्शन ऊपर बन पाए। ठीक है, वैसे तो सेंटर में बनाना, देखो नई चीज है तो बिल्कुल बीचों बीच करने में मजा आएगा आपको। 11 सेंटीमीटर। अब वैसे अपन इस लाइन का नाम एक्स वाई रखते थे भाई, अगर एबीसी ट्रायंगल होता था तो, है ना, बट अभी नहीं रख पाएंगे क्योंकि ट्रायंगल का नाम एक्स वाई जेड है।
तो लेट्स कंसीडर लाइन टू बी पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है, पी क्यू मान लेते हैं। अच्छा, जितने भी कंस्ट्रक्शन हमने किए हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं कि स्टार्टिंग का जो बेस बनाते हैं अपन, वो एक फिक्स लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, मतलब उसकी लेंथ पता होनी चाहिए कि 11 सेंटीमीटर की बनानी है कि 15 की बनानी है कि 20 की बनानी है ना। तो इसमें इस पूरे क्वेश्चन में एक ही लेंथ गिवन है, वो है पेरीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, और तो क्या ही करेंगे बताओ, बिना जब तक लेंथ ही पता नहीं है तो कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे। ठीक है, डन। तो लेट्स से कि ये हो गया हमारा पी क्यू इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब P की बाजू मान लो एक्स वाई रहेगा और Q की बाजू मान लो Z रहेगा, तो Y जो एंगल Y वो 30 डिग्री है और एंगल Z है 90 डिग्री। तो आप एक काम कर दीजिए, आप P पर बना दीजिए 30 डिग्री और Q पे बना दीजिए 90 डिग्री। हालांकि ये Y और Z नहीं है, आप कहोगे सर वो तो Y और Z पे बनने हैं ना, आप P और Q पे क्यों बना रहे हो, बट और कोई चारा नहीं है ना हमारे पास, हमको पता नहीं है Y यहाँ पर आएगा या Z कहाँ पर आएगा, हमको कुछ पता नहीं है। तो डू वन थिंग, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन द कंस्ट्रक्ट, नॉट ड्रॉ, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। आपके फॉर्म के अंदर कुछ कमी थी क्या चर्चित, कुछ फोटो वोटो पेंडिंग था क्या, तो फिर फाइल में क्यों नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, जब सबका है तो आपका क्यों नहीं है। हो सकता है कुछ कमी हो तो मैंने रिटर्न किया हो कि फोटो लगा के आना या कुछ ऐसा, याद करो, या साइन नहीं हो, पेरेंट्स के साइन नहीं होते तो भी मैं रिटर्न कर देता हूँ, तो आप चेक करो, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो और तो कहीं जाएगा, बाकी सबके हैं, केवल आपका नहीं है। डन, बन गए 30 डिग्री या 90 डिग्री, बन भी गए। कौन नहीं लाया, तुम नहीं लाई या वो नहीं लाई, ये एक दूसरे का वेट कर रहे हो ना हम, किस चीज का वेट कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट सब अपने अपने लाया करो भाई। ओके, सो 30 डिग्री एंड 190 डिग्री बनाने में किसी को कोई डाउट है क्या, जागृत बनाना आता है 30 डिग्री। देखो रफली बता देता हूं मैं कि एक आर्क खींचनी है, फिर अनदर आर्क खींचनी है, तो 60 डिग्री तो ऐसे बन जाएगा, फिर एक 0 और 60 के बीचों बीच 30 जाएगा, खुद कॉमन सेंस लगाओ। तो एक 0 से और एक, हाँ यस 90 को डॉटेड फॉर्म बनाना है, बिल्कुल दोनों को डॉटेड फॉर्म बनाना है, 30 को भी डॉटेड फॉर्म बनाना है, 60 को भी, 90 को भी, सबको जो भी बना रहे हो, ये एंगल सारे डमी एंगल्स हैं, एक्चुअल एंगल इनमें से कोई भी नहीं है ना, सबको डॉटेड फॉर्म में बनाना है। कोई बात नहीं, बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अंडरस्टूड है। देखो बच्चों, आप एंगल पी को बना रहे हो 30 डिग्री, उसने थोड़ा कहा एंगल पी को 30 डिग्री बनाने के लिए, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि हमारे एक्चुअल एंगल तो एंगल वाई बनेगा ना, वाई जब दिखेगा तभी तो बनेगा। तो कैसे बना रहे थे हम जागृत 30 डिग्री, 0 और 60 को बाइसेक्ट करके, तो 0 से, हाँ 0 से एक आर्क खींचो और इससे एक आर्क खींचो, और 60 से एक आर्क खींचो, इसके बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, डॉटेड फॉर्म में बना देते हैं। अच्छा, दोनों को मिलाना नहीं है, अगर मिल रहे हैं तो भाई इत्तेफाक से मिल रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मतलब पर्पसली उन दोनों लाइंस को मिलाना नहीं है, मतलब ट्राइंगल नहीं बनाना, ये एक्चुअल ट्राइंगल थोड़ी ना यार भाई, अगर इत्तेफाक से मिल गए बिड़ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन पर्पसली उनको ऐसे मिला के कुछ मार्क नहीं करना है, ठीक है ना, दूर दूर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके डन, ठीक है। और इधर 90 डिग्री कैसे बनाएंगे हम, 60 एंड 90, 60 एंड 120 को बाइसेक्ट करके आर खींचेंगे, ये हो गया 60, ये हो गया 120, 60 और 120 को बाइसेक्ट करके बनता है 90, इधर 60 और 0 को बाइसेक्ट किया था तो 60 और 90, लाइक दिस, सो इट इज 90 डिग्री। बोलो इतना काम हुआ क्या, तो फिर मैं आगे चलूं, इन दोनों को मिलाना नहीं है, समझ गए ना भाई, इस लाइन को इस लाइन से मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जितना आप थोड़ा बहुत ऊपर करके छोड़ देना बस, दैट्स इट, है ना। ओके फाइन, अब इनको इनका कुछ नामकरण भी करना पड़ेगा हमको,
तो ये पी क्यू है, तो लेट्स से कि ए बी ही करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश काम आते हैं, लेकिन चलो अब इसको ले लो ए, यहाँ पे ले लो ए और यहाँ पे ले लो बी। ठीक है, डन। ओके, इतना काम सभी का डन। ये 90 डिग्री और 30 डिग्री आप प्रोटेक्टर से मेजर भी कर लो, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो ठीक है, अगर लेकिन ज्यादा डिफरेंस है तो उसको अभी सही कर लो, क्योंकि फिर बाद में भी ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। बाद में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो इफ यू वांट टू करेक्ट इट तो मेक द करेक्शंस नाउ ओनली। हो गया यहाँ तक का काम विधि? हो गया? नहीं लाई आज? क्या नहीं लाई? ये नहीं लाई? ये ले, डन। ओके, हाँ कृतिका हो गया। ओके, उधर से वॉइस। ओके, अब एंगल बाइसेक्टर बनाना किस किस को आता है? टेल मी। एंगल बाइसेक्टर बना ही तो रहे हैं अभी। इधर देखो, स्क्रीन पे देखो एक बार, ये आपने जो बनाया है ये एंगल बाइसेक्टर ही तो बनाया है आपने, 0 और 60 का। और ये जो आपने बनाया है ये 90 और 120 का एंगल बाइसेक्टर ही तो बनाया है। तो बना रहे हैं, बस हमको पता नहीं है। तो अब आपको ये जो दो एंगल बन गए ना, 90 और 60 और 90 और 30, इनका बाइसेक्टर बनाना है, यानी कि 15 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनाना है। समझ आया? बाइसेक्टर समझते हो? उसका आधा एंगल बनाना है। कैसे? देखो इधर स्क्रीन पे देखो, मान लो इस एंगल का बाइसेक्टर बना रहा हूं मैं, तो इस एंगल का बाइसेक्टर कैसे बनेगा? एक तो 0 डिग्री वाला पॉइंट लेना है और एक ये 30 डिग्री वाला पॉइंट लेना है और आर्क काटनी है, एक 0 से एक 30 से और लाइन खींचनी है। ये तो हो गया इसका बाइसेक्टर। इधर आ जाओ, ये होगा 90 डिग्री वाला पॉइंट, ये जो इधर छू रहा है, और ये 0 डिग्री, तो 0 से काटो और 90 से काटो और इसके बीचों बीच 45 डिग्री वाला। और वो जो एंगल बाइसेक्टर्स बना रहे हो ना बेटा, उनको कृपया करके मिला देना। इनको तो नहीं मिलाना था, लेकिन उन एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाना है, और मिलते ही आपके ओरिजिनल ट्राइंगल का पहला वर्टेक्स मिल जाएगा एक्स। हाँ, मोर देन क्या? यस, 45 और 15 डिग्री वाली जो लाइन सेगमेंट बनी, वो आर्क्स बनी, जो आर्म्स बनी, उनको मिला देना है। हाँ, इसको फुल लाइन में बनाना है। नहीं, फुल लाइन में नहीं, सॉरी, फुल लाइन में नहीं, फुल लाइन में नहीं, मतलब मिला दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिला दो, बट है ना एक्स आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी ये भी हमारी ट्राइंगल की साइड्स है नहीं। दीज आर नॉट ऑल्सो द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हाँ, इनको भी डॉटेड करूँ, क्योंकि ये भी ओरिजिनल साइड्स नहीं है, ये भी ओरिजिनल साइड्स नहीं है। ओके, तो बाइसेक्टर का भी बाइसेक्टर हो गया, मतलब एंगल बाइसेक्टर बना दिया, लाइक दिस। और इसका बीचों बीच कुछ ऐसे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लो। और इन दोनों को इंटरसेक्ट करवा दो आप, और इंटरसेक्ट करते ही जो आपको पॉइंट मिलेगा ना बेटा, वो आपके ओरिजिनल ट्राइंगल का पहला वर्टेक्स मिल चुका है एक्स। एक्स वाई जेड में से एक वर्टेक्स मिल चुका है एक्स। इज दिस डन? इज दिस डन? ये आर्क्स मैं बाद में काटता हूँ, आपको पहले ही काटनी है ना, कोई ओवर स्मार्ट मत बनना कि पहले तो डिग्री बना दें और फिर बाद में से आर्क्स काट दें, कुछ भी है भाई। अगर आप ऐसे करते हो तो देखो, स्मार्टनेस तो खूब दिखा दी आपने, चलो ठीक है, लेकिन आप आपकी लर्निंग रुक जाएगी, फिर आप हर चीज शॉर्टकट से करने की सोचेंगे। ठीक है, तो अब आप चाहे से वेरीफाई भी कर लो कि 30 का आधा ये 15 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये 90 का आधा 45 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब 1-2 डिग्री इधर उधर चलेगा, 1-2 डिग्री इधर उधर चलेगा, अदरवाइज सही बनना चाहिए। निकिता, लविका क्यों नहीं आ रही? आज आई थी? ओके, ठीक है, हो गया इतना काम, सभी का हो गया। ओके, सबका हो गया तो बताएं, अगला इंस्ट्रक्शन, अगला निर्देश जारी किया जाए। यहां तक का काम हो गया हो तो सरल ही निर्देश दूंगा, ज्यादा मुश्किल वाला नहीं दूंगा। हाँ, रुद्र एंड चर्चित, हो गया क्या यहाँ तक का काम? पीछे निकिता,
एंड कृतिका हो गया। ओके, तो अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको बनाना आता है, आपने बनाया पिछले क्वेश्चंस में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो एक ऐसी लाइन बनती है जो बीचों बीच निकलती है। तो बनाना तो है, पूछ तो लो किसका बनाना है। एक्सपी एंड एक्सक्यू दोनों का, बोथ एक्सपी एंड एक्सक्यू। देखो इधर देखो स्क्रीन में, जिसको समझ में नहीं आया, ये एक्सपी लाइन सेगमेंट दिख रही है, एक्स से लेके पी दिख रही है। इस एक्सपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा? इस एक्सपी की लंबाई का आधे से ज्यादा नाप लो पहले तो, और नाप कर एक बार एक्स से ऊपर नीचे, एक बार पी से भी ऊपर नीचे, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा वो इसके बिल्कुल बीचों बीच से गुजरेगा और 90 डिग्री बनाता हुआ गुजरेगा। बनाओ, एक एक करके बनाओ, पहले एक्सपी का देन एक्सक्यू का भी बनाना है, समझ आया? और वो भी डॉटेड फॉर्म में बनाना है। हालांकि उसमें से आधा पार्ट तो फुल फॉर्म में बनाना, लेकिन एक बार के लिए आप सारे डॉटेड फॉर्म में बनाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मिडिल में से निकलेगा ना, और कुछ ऐसा करता हुआ जाएगा। ये 90 डिग्री। हाँ बोलो सर, मेरा ये वाला है ना 45 नहीं बन रहा। कहाँ से काट रहे हो आर्क्स? सर कहाँ? 60 और 0। 60 और 0 का आधा 45 होता है? सर फिर वो तो 30 से काटनी पड़ेगी। एक मिनट, 60 और 0 का आधा 45 होता है क्या? तो फिर 45 बनेगा कैसे? 60 और 0 का आधा तो 30 बनेगा, तो 30 ही आता है, और 30 ही बनेगा। 60 और 0 नहीं, 0 और 90, 90 और 0, तो 0 तो ये रहा, 90 ये रहा। ठीक है, समझ गया? 45 बनाओ। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया इधर वाला। अब इधर वाला बनाओ एक्स क्यू का भी। एक्स क्यू का कैसे बनाएंगे? स्क्रीन पे देखो बच्चों, एक्स क्यू का कैसे बनाएंगे? एक्स क्यू की लेंथ का आधे से ज्यादा ले लेंगे। हालांकि अगर अपन ने पहले वाला ही आधे से ज्यादा लिया हुआ है तो वो वाली लेंथ भी यूज कर सकते हैं, चाहो तो बदल भी सकते हो ना। फिर एक्स से ऊपर नीचे, क्यू से भी ऊपर नीचे, और इसके बीचों बीच निकल जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एक्स क्यू का। ठीक है, चलो शुरू करो। दोनों बन जाए तो फिर मुझे बता दो। दोनों बन गए, और डॉटेड फॉर्म में बनाना। और आप खुद ही अपने आप से देख लिया करो कि जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है वो बिल्कुल मिड पॉइंट से गुजरना चाहिए। तो मिड पॉइंट से गुजर रहा है ना? अगर बाय द वे मिड पॉइंट से नहीं गुजर रहा तो आप खुद ही समझ आया करो कि गलती है कहीं ना कहीं। मिड पॉइंट से अंदाजन मतलब देख लिया करो कि मिड पॉइंट से गुजरना चाहिए। अंदाजन मिड पॉइंट से गुजरना है ना, लाइक दिस। ठीक है, और 90 डिग्री बनाता हुआ भी जाएगा। अगर आप नापो तो ये 90 डिग्री का भी होगा, ये इससे 90 डिग्री का होगा ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत है कि 90 डिग्री का बनता है। बोलो, इतना काम हो गया क्या बच्चों? दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस आखिरी क्वेश्चन में, इस चैप्टर में जो भी सीखा सब लग गया। एंगल भी बन गए, एंगल बाइसेक्टर भी बन गए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गए। मतलब या तो हम एंगल बाइसेक्टर बनाते थे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते, दोनों बना लिए, और वो भी दो दो। दो तो एंगल बाइसेक्टर और दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एंगल्स भी बना दिए 90 डिग्री और ये सब। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा होगा आपके भी, है ना? ओके, इतना काम हो गया क्या बच्चों? करो, हो गया इतना काम, दिखाओ। अब देखो, क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को आपस में मीट नहीं करवाना, ये तो इत्तेफाक से मीट हो ही जाएंगे आपके, है ना? इत्तेफाक से इतना लंबा तो होगा ही कि मीट हो गया, बाकी आपको पर्पसली नहीं करवाना। ठीक है, हाँ जी, इतना काम हो गया, लेके आओ। एक्स क्यू का नहीं बन रहा, ओके। आपने क्यू से खींची? कहाँ खींची? कहीं भी नहीं खींची अभी तो।
देखो लेट्स से कि ये खींच ली, ठीक है, ऊपर भी और नीचे, बिना कॉम्पास उठाए खींच दिया करो। अब एक्स से ऊपर भी एंड नीचे भी, ठीक है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा, बन जाएगा, और ये इसके बीचों बीच से निकलेगा, ठीक है ना। ओके, लाओ हमारा भी देना अमृतमान। हाँ जी, इतना काम हो गया हो तो बताओ, सभी का हो गया, चारू हो गया, तो हो सकता है कि आपका बनाया हुआ जो फिगर है और जो इधर स्क्रीन पे आप देख रहे हो सकता है थोड़ा बहुत मिसमैच हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स सीन इन द पिक्चर में वेरी फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो लिखा रहता है ना कि फोटो में दिखाए हुए चित्र एक्चुअल ऑब्जेक्ट से डिफर कर सकते हैं, तो ऐसा इधर भी हो सकता है, ठीक है। अब सुनिए जरा, स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग, जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने बनाए, सबने बनाए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, मतलब हो रहे हैं तो ठीक है, मतलब पर्पसली इंटरसेक्ट नहीं कराना, जैसे इंटरसेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये करवाना नहीं है आपको, पर्पसली हो रहे हैं तो ठीक है, बट ये परपेंडिकुलर दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स PQ को जरूर इंटरसेक्ट होने चाहिए, और PQ को ये जहां भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं वही मेरे वाई और जेड हैं, वही मेरे करण और अर्जुन है, ठीक है, आ गए मेरे करण अर्जुन। ओके, so these are my Karans and Arjuns. So you can connect x to z and x to y, और यही आपका ट्राइंगल है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। कहाँ थे, कहीं गए थे, इसको एक्स वाई जेड तो ओरिजिनल है, इसको क्यों डॉटेड फॉर्म में बनाएगा भाई, इसी की तो तलाश थी, करण अर्जुन मिले बड़ी मुश्किल से पुनर्जन्म लेके। ओके, सो यही मेरे y और z हैं जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर मीटिंग विद द PQ लाइन सेगमेंट। हैव यू डन निकिता, हो गया, मिल गया करण अर्जुन, नहीं मिले थे, दिखा, ओके बन गया देव्यांशी, हो गया, ओके बिंगो। ओके, वन मोर थिंग, देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं विशाल का है ना, भयानक सा, तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारी आर्क्स हो जाती है, तो आई विल सजेस्ट यू, सुनो इधर मेरी तरफ ध्यान दो तो कुछ सीखने की बात है, नहीं इरेज करने की नौबत ही ना है। देखो जैसे सपोज करो मैं इससे आर्क खींच रहा हूं, तो आप इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हो तो आपको अब अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये लाइन इधर से ही निकलेगी, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के बीचों बीच निकलेगा, तो उसके बीच वाली ही बीच के आसपास की जगह पे आप आर्क खींचो ना, आप उधर क्यों खींच रहे हो, अब उधर से खींच के क्यों लेके आ रहे हो भाई, आपको पता है बीच में से निकलेगी लाइन, तो आप बीच की जगह एरिया में खींचो और छोटी जितना हो सके छोटी खींचने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप सपोज करो आप वो जितनी भी आर्क्स यहाँ पे देख रहे हो, सपोज करो ये सारी की सारी अगर आप बड़ी खींचने लग जाओ, कैसे, ये भी बड़ी, 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 कैसा दिखेगा ये, ऐसा दिखेगा जैसे दशहरे का रावण है, ठीक है, समझ गए। तो छोटी से छोटी आर्क्स खींचने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा एक्चुअल फिगर दिखाई दे और आर्क्स कम दिखाई दे, होता क्या है हमारी आर्क्स ज्यादा दिखाई देती है और एक्चुअल फिगर तो कहीं छोटा सा रह जाता है ना, ठीक है। अब ये बाद में आप मिटा रहे हो, दैट इज फाइन, आप फिर साफ करने के लिए थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए बाद में आर्क्स एक्स्ट्रा आर्क्स मिटा दो, अच्छी बात है, बट आप कोशिश ये करो कि एक्स्ट्रा आर्क्स बने ही ना, ठीक है। तो बेटा तू तो पिक्चर खत्म होने के एंड में आया, अब तो अगले साल आना, मतलब सीक्वल बनेगी इस पिक्चर की जब, तब आना, पार्ट टू में आना भाई, अब ये क्वेश्चन तो अगले साल ही होगा ना जब 9th वाला बैच आएगा, यस आप वीडियो से कर लोगे, दैट इज फाइन। ओके, सो दिस इज द ट्राइंगल एक्स वाई जेड। चलो जस्टिफिकेशन पहले एक बार देख लो, ये 90 डिग्री बनेगा और ये 30 डिग्री बनेगा, दोनों चेक कर लेना, ये 90 डिग्री बनेगा और ये वाला
30 डिग्री बनेगा, चेक करो, अपने आप बनेगा। आपको मैंने तो बनाया नहीं, कैसे बन गया? आपने तो बनाया नहीं ना मैजिक, आपने तो इसको बनाया था, आपने तो इसको बनाया था 30 डिग्री, याद करो। आपने 30 डिग्री इसको बनाया था, ये कैसे बन गया? और आपने 90 डिग्री इसको बनाया था, ये कैसे बन गया? सोचने वाली बात है। ओके, एंड अगेन एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड का सम, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड 11 आ रहा है। चलो अलग अलग मेजर करो, एक्स वाई मेजर करो कितना आ रहा है, वाई जेड मेजर करो कितना आ रहा है, एंड एक्स जेड मेजर करो कितना आ रहा है, सब अपने 4.7। ओके लेट मी सी, 4.7 सेंटीमीटर। वाई जेड कितना आ रहा है? 3.9 सेंटीमीटर। ओके, एंड व्हाट अबाउट एक्स जेड? 4 या 5, चलो 2.9 और 7 16, 2.4 से इसके आसपास का आना चाहिए, ताकि मेरा पेरीमीटर कितना आ जाएगा, वापस सम कर दूंगा तो 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसा ही क्यों? नाउ द जस्टिफिकेशन टाइम। ये कैसे जादू हुआ? वैसे तो जादूगर जादू की वो राज बताता नहीं है, बट आपका जानना हक है, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं ना ओके ठीक है, तो जस्टिफाई करें ऐसा क्यों हुआ। आप ही जस्टिफाई करोगे, आप सब जानते हो, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स भी जानते हो, नहीं जानते क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे कहाँ पे आया है? आया है, बिल्कुल आया है, अभी बताते हैं, रुक तो जा। ओके, हो गया क्या इतना काम? ओके, सबसे पहले एंगल की बात करते हैं, ये एंगल कैसे बन गया सर, है ना? सबसे पहले एंगल की बात करें, ठीक है। तो अब मैं जो ट्रायंगल आपको कंसीडर करवा रहा हूं वो बताना। देखो एंगल एक्स पी, भाई जस्टिफिकेशन समझना चाहते हो तो स्क्रीन पे देख लो, फिर बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि जस्टिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी जाती है ना। तो एक्स पी वाई, ये आपने टोटल कितना बनाया था? 30 डिग्री, तो इसका आधा ये कितना बना था? 15 डिग्री। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताना, एक्स पी वाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है? एक्स पी वाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या नहीं है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अरे एक ट्रायंगल में अगर मीडियन ही बाइसेक्ट करे तो वो ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता ही है, क्योंकि ऐसा काम केवल और केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही होता है कि मीडियन और बाइसेक्टर एक ही होते हैं। तो ये मीडियन और बाइसेक्टर ही तो है। तो एक्स, देखो फिर से देखो, एक्स पी वाई में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, वाई से निकलता हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसके अंदर इसके अंदर एक्स वाई बराबर वाई पी होगा। बोलो, एक्स वाई बराबर वाई पी। क्या कहा मैंने? एक्स वाई बराबर वाई पी, बराबर वाई। अब सुनना जरा ध्यान से, तो ये 15 डिग्री, तो ये भी 15 डिग्री। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में आमने सामने के एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं भाई, एक्स पी वाई के सामने वाला एंगल 15 डिग्री और एक्स वाई के सामने वाला एंगल भी 15 डिग्री, और ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हुआ क्या फिर? भाई ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे यार, ऐसे 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 और ऐसे, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक है ना। अब इसमें ये 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है ना। तो अगर ये एंगल पूछूं तो ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? जो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है, तो 15 15 बनेगा, एंगल जस्टिफाई हो गया। और साइड जस्टिफाई करना कौन सी बड़ी बात है? देखो एक्स वाई बराबर वाई पी, और इधर से बताओ, इधर से कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा? एक्स जेड क्यू, जिसके अंदर एक्स जेड बराबर जेड क्यू, जिसके अंदर एक्स जेड बराबर जेड क्यू। ओके फाइन। अब मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइड का सम। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइड का, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। आप चेक करो आइसोसेलेस ट्रायंगल से एक्स वाई किसके बराबर है? तो एक्स वाई की जगह मैं लिख दूं वाई पी, वाई जेड को छेड़ो ही मत, उधर आओ। एक्स जेड किसके बराबर है? जेड क्यू। अरे फिगर के अंदर जरा देखो, वाई पी वाई जेड जेड क्यू मिलके तो टोटल पी क्यू बन गया, जो 11 ही बनाया था तुमने। वाई पी, वाई से लेके पी ये लेंथ, फिर वाई से लेके जेड ये लेंथ, और जेड से लेके क्यू ये लेंथ, तो टोटल लेंथ पी क्यू हो गई क्या ये? और टोटल पी क्यू आपने कितना बनाया था? तो पेरीमीटर आ गया आपका 11 सेंटीमीटर। डन डन डन, ठीक है।
क्लियर? तो ये जस्टिफिकेशन में से आता नहीं है, बट इफ यू वांट टू नो तो ये इसका कारण है कि ये ऑटोमेटिक एंगल भी सेम क्यों बन जाता है और आपका सम भी ऑटोमेटिक 11 सेंटीमीटर का क्यों आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली इधर आपने ये एंगल देखो, इधर की साइड से भी देख लो, इधर आपने ये टोटल 90 बनाया था, तो ये कितना बना था आपका 45 डिग्री, और 45 डिग्री इधर वाला बना होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स पे, तो 45 तो अंदर वाला 90 बनेगा ही बनेगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो 45 + 45 अंदर ये देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, ये वाला जो एंगल है ना, देखो इधर ये वाला जो एंगल है ना, इस ट्राइंगल के लिए तो अंदर वाला एंगल है, लेकिन उस ट्राइंगल के लिए तो एक्सटीरियर एंगल है ना भाई। इसको अगर मैं कनेक्ट करूं देखो इधर, तो ये 30 डिग्री वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के लिए तो अंदर का एंगल है, लेकिन उस वाले ट्राइंगल के लिए तो ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? तो ये 90 डिग्री वाला जो इस वाले ट्राइंगल के अंदर का है, इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्स जेड क्यू के लिए ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा नहीं बनेगा? और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? अंदर के दो अपोजिट एंगल्स का सम के बराबर होता है। समझ गए? ठीक है, अब क्या है स्टेप्स, लिखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कर दूं उसको डिलीट? एक बार इसको रेफरेंस ऐसे रहने देते हैं ताकि स्टेप्स इसी में से तो देख देख के बनाएंगे, पहले क्या किया बाद में क्या किया। तो लिखना स्टार्ट करें स्टेप्स। देखता हूं मेरे पास लिखे हुए हैं क्या, अदरवाइज फिर लिखने पड़ेंगे। ये क्या है? अच्छा ये तो दूसरी चीज है, बट ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं है 55 डिग्री तब बना सकते हैं जब ऑलरेडी 55 डिग्री बना हुआ मिल जाए। कॉन्सेप्ट तो पढ़ो, ऊपर टॉपिक का नाम तो पढ़ो। टॉपिक का नाम है हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू ए गिवन एंगल। ऑलरेडी एक बना हुआ एंगल है, उसके बराबर का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। प्रोटेक्टर नहीं ले सकते, मतलब एक एंगल तो प्रोटेक्टर से बना दिया, अब जितने का भी बना, वो 55 का बना, 56 का बना, 57 का, उसके बराबर का दूसरा एंगल बनाना है उसी शीट पे विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर अगेन। दोबारा प्रोटेक्टर नहीं लेना, दोबारा कॉम्पास लेना। उसको समझाने का तरीका है, और ये चीज आपके नेक्स्ट ईयर काम आएगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो इसी साल है, ये कॉन्सेप्ट तो इसी साल है, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट ईयर काम है, तो बता देंगे। अभी कोई बहुत सरल सी बात है तो, है ना। पहले अभी इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, देखो कहीं मिल जाता है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा सर। सीबीएसई में आता है फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन पिछले 2 साल से 3 साल से नहीं आ रहा है। तो जो एग्जामिनर्स और जो रिसर्चर्स हैं यूट्यूब पे मानते हैं कि अब इसको देना सीबीएसई ने बंद कर दिया है। मतलब लास्ट ईयर भी नहीं आया, लास्ट टू लास्ट ईयर भी नहीं है। टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारी चीजें दे रखी है बेटा, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 90 डिग्री को 60 और 120 का बाइसेक्शन 90 डिग्री होगा, क्या जस्टिफाई करूं? 60 डिग्री कैसे बना वो पता है आपको? 60 और 120 का बाइसेक्शन किया था तो 90 होगा ना। 60 और 90 कितने होते हैं? 180। 60 और 120, 60 और 120 नॉट 90, 60 और 120 180 डिवाइडेड बाय 290। बाइसेक्टिंग टेक्निक लगानी पड़ेगी। चलो तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अलग से लिखते हैं। हेडिंग डालिए आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलो पहली लाइन क्या लिखेंगे? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इक्वल टू, लिखो, डोंट वेट फॉर दैट, वो तो करनी है। PQ को 11 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। और बेटा अगर जस्टिफिकेशन आ जाए इनकेस, तो मैंने आपको सबका करवाया है, ठीक है ना? तो मुझ पे तो इल्जाम लगाना मत, मैं तो करवा रहा हूं, आप करके आओगे। अगर आ जाए तो कर सकते हो, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी मैं ट्रेंड बता रहा हूं कि लास्ट ईयर से नहीं पूछ रहा है वो, ना। ओके, तो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ, या फिर इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब P पे आपने क्या बनाया एंगल? 30 डिग्री, और Q पे आपने क्या एंगल बनाया? 90 डिग्री। तो क्या लिखूंगा सेकंड स्टेप? एक ही स्टेप में हम दोनों एंगल्स का जिक्र कर देंगे। कंस्ट्रक्ट बोलो, जो P पे हमने 30 डिग्री बनाया था उसका नाम क्या रखा था? उस एंगल का नाम क्या रखा था? APY। ओ APQ, यस। YZ तो था ही नहीं ना उस टाइम, यस, वेरी गुड। देखो Y हम सोच सकते हैं कि Y बनेगा, लेकिन YZ तो उस टाइम था ही नहीं, उस टाइम तो केवल Q था।
है ना। तो ए पी क्यू, वेरी गुड अनुष्का, अनुष्का ने बोला, सब नहीं बोला, अब तो सारे ही बोलेंगे। चलो, तो कंस्ट्रक्ट एंगल एपी क्यू, क्या लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्ट एंगल एपी क्यू इक्वल टू 30 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट एंगल एपी क्यू, एक मिनट रुको, ए पी क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों, रीजन डालो, बिकॉज एंगल वाई इज गिवन एज 30 डिग्री। एंड इसी स्टेप में लिखो दूसरा एंगल कौन सा बनाया आपने उधर 90 डिग्री वाला, बी एंगल बी क्यू पी इक्वल टू, ठीक है, इस ये 90 डिग्री क्यों बना, बिकॉज एंगल Z हमको गिवन है 90 डिग्री। भाई आप उसको 30 और उसको 90 क्यों बना रहे हो, उसका रीजन भी हम स्टेप्स में लिखते हुए जाएंगे, ठीक है ना। डन यहां तक, एंगल Z इज गिवन एज 90 डिग्री। चलिए, अब तीसरा स्टेप क्या किया था बताओ, दोनों का एंगल बाइसेक्टर बनाया था, दोनों का एंगल बाइसेक्टर बनाया था। थर्ड स्टेप विल बी व्हाट, कंस्ट्रक्ट द, कंस्ट्रक्ट वर्ड यूज करना ताकि इससे क्लियर हो जाए कि हमने कॉम्पस का यूज किया। अच्छा, 30 डिग्री 90 डिग्री बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स यूज किए ये हमको अभी नहीं बताना इस क्वेश्चन में, राइट। कंस्ट्रक्ट द, क्या लिखा, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ बोथ द एंगल्स, क्योंकि एंगल Z 90 डिग्री की बना है। हाँ। क्या, एंगल Z 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या, पढ़ो, एंगल Y बराबर 30 डिग्री, एंगल Z बराबर 90 डिग्री, तो इस छोर वाला एंगल बेटा ये वाला तो 90 डिग्री पहले ही था ना, ये तो शुरू में बनाया था ना तूने, तू भी किसकी कहने में आ जाता है, ये वाला 90 तो पहले बनाया था ना तूने, ये वाला 90, ये वाला 90 मिला था बाद में, तो एक्चुअल जो Z चाहिए आपको, ये वाला आपको 90 बाद में मिला था, ये वाला 90 तो तूने पहले ही बनाया है ना। और ये वाला 90 क्यों बनाया है, क्योंकि तेरे को क्वेश्चन में एंगल Z 90 गिवन है, समझ गया, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट, कहाँ गया, ओके, कहाँ गया, तो कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ बोथ द एंगल्स, ऑफ बोथ द एंगल्स, और एंगल्स का नाम भी लिख लो कौन कौन से, बोथ द एंगल्स, एंगल APQ एंड एंगल BQP। और जैसे ही वो एंगल बाइसेक्टर्स हमने बनाए तो हमने उन एंगल बाइसेक्टर्स को इंटरसेक्ट करवा दिया, कहां पे, X पे, पहला वर्टेक्स हमको वही मिल गया था, एंड लेट देम इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट X, लेट देम intersect each other, let them intersect each other at the point X। तो यहां से हमको पहला वर्टेक्स क्लियर हो चुका है, डन, X मिल गया। चलो नेक्स्ट क्या किया था हमने, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए थे, किस किस के, XP और XQ के, XP और XQ के। तो लिखिए अगला स्टेप, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ, कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर्स के बाद अगला काम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो देखो इमेजिन करो जिन बच्चों को ये पता ही नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, वो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को तो दूर से ही हाई हेलो कर ले बस, क्योंकि जब एंगल बाइसेक्टर नहीं बनाना आता तो कैसे इस कंस्ट्रक्शन की सोच सकते हैं ना। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ व्हाट, XP एंड XQ। और वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो थे आपकी नीचे PQ को इंटरसेक्ट कर रहे थे Y और Z पे, नीचे किस कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, PQ को Y और Z पे, एंड लेट देम इंटरसेक्ट PQ, अरे आगे आएगा भाई एंड लेट देम, उतावले मत बनो, लेट देम इंटरसेक्ट, तू उसके बगल में बैठ के उसी का हक छीन रहा है उससे, let them intersect PQ, let them intersect PQ at the points Y and Z respectively, at the points Y and Z
रेस्पेक्टिवली, बड़े रेस्पेक्ट से बोलता है तो रेस्पेक्टिवली, इतनी रेस्पेक्ट तो टीचर को भी नहीं देता जितनी रेस्पेक्ट तू रेस्पेक्टिवली वर्ड को देता है। एंड बोथ ऑफ यू, तू क्या रहा है, तेरे लिए भी। ओके, construct the perpendicular bisectors of xp and xq and let them intersect pq at the points y and z respectively। ठीक है ना। फिफ्थ में अपन ने x को y से और x को z से ज्वाइन कर लिया, y और z तो वैसे ही ज्वाइन थे, तो ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड, ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड, thus triangle XYZ is the required triangle, is the required। एक स्टेप में एक चीज लिखना भूल गया, अभी बताते हैं। पहली स्टेप में इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, उसमें आपने वो 11 सेंटीमीटर क्यों लिया इसका रीजन नहीं लिखा आपने, है ना, क्योंकि पेरीमीटर 11 गिवन है ना, तो लिख दो इसके 11 सेंटीमीटर के आगे ब्रैकेट लगा के लिखो, बिकॉज, या तो लिख दो पेरीमीटर बराबर 11 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे लिख लो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज गिवन एज 11 सेंटीमीटर। ये कारण है 11 सेंटीमीटर स्टार्ट करने का, 11 सेंटीमीटर से क्वेश्चन को स्टार्ट करने का ये कारण है। और इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, तो सिंपली क्या लिख सकते हो, पेरीमीटर। ओके ठीक है, दस ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इन विच जो भी गिवन है आपको, है ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड हमारा 11 सेंटीमीटर आ चुका है, एंड साथ में एंगल वाई जो है वो कितना आ चुका है, 30 डिग्री आ चुका है ना, एंगल वाई इक्वल टू 30 डिग्री आ चुका है, साथ में एंगल जेड भी आ चुका है 90 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन हमको प्रूव करनी थी जो हो चुकी है। क्लियर, बोलो क्वेश्चन समझ में आया, मजा आया करने में, सबको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, होमवर्क है, पढ़ो एक बार। कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल जिसका बेस है 12 सेंटीमीटर का और हाइपोटेन्यूज और दूसरी साइड का समय 18 सेंटीमीटर का। क्या काम है, क्या काम है? एक ऐसा राइट ट्राइंगल बनाओ, लेट्स से कि राइट ट्राइंगल है ना, तो राइट ट्राइंगल में बेस तो है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, और हाइपोटेन्यूज और इन दोनों का सम कितना गिवन है, 18, मतलब दिस प्लस दिस कितना है, 18। तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बन गया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता था, एक साइड गिवन होती थी और दो साइड का सम गिवन होता था। अब आप कहोगे सर एक एंगल भी तो गिवन होता था, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री एक एंगल गिवन हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 की फोटोकॉपी है, आप वही 12 सेंटीमीटर खींच के 90 डिग्री बना के वही सम ऑफ द अदर टू साइड्स गिवन है, मार्क करो होमवर्क। अब आप आइए यहाँ पे, इसको तो होमवर्क मार्क कर दो एज इट इज। अब आप आइए यहाँ पे, रफली इस चीज को समझ लीजिए जो आपके नेक्स्ट ईयर थोड़ी काम की चीज है ना। देखो आपको ऑलरेडी एक एंगल गिवन है, ऑलरेडी टॉपिक नेम इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू ए गिवन एंगल। ऑलरेडी एक एंगल गिवन है, आपको पता भी नहीं है कितने डिग्री का है, कुल मिला के ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी बनाया है शीट पे, ठीक है ना। लेट्स से एक शीट पे मैंने आपको एंगल बना के दे दिया, मैंने कहा हूबहू ऐसा एंगल दूसरा बना के बताओ उसी शीट पे बगल में, ठीक है। बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले प्रोटेक्टर से आप उसको नाप लो 55-56 डिग्री का और ऐसे कैसे बना, मतलब यू कैन नॉट मेक यूज ऑफ प्रोटेक्टर, यू कैन मेक यूज ऑफ कॉम्पस। कॉम्पस की मदद से हम कैसे बनाएंगे, तो शुरू करें कैसे बनाते हैं। देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग, देखो लेट्स से मुझे एंगल एबीसी गिवन है, पता ही नहीं है कितने का, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, ठीक है ना, पता नहीं है कितने का। तो हम क्या करेंगे, बी को सेंटर यूज करेंगे, बी को सेंटर यूज करेंगे। उससे पहले एक काम करेंगे, जो आपको एंगल दूसरा बनाना है उसकी, या एक काम करता हूं मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं, नहीं तो फिर आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है ना। लेट से पूरी क्लियर स्क्रीन है, लेट से ये तो ऑलरेडी बना हुआ एंगल है, बना हुआ है, और यहाँ पे मान लो नीचे के स्पेस में मुझे ऐसा कैसा इतने डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं जो वहां पे मुझे एंगल बनाना है वहां पे बेस वाली साइड तो खींच दूंगा, क्योंकि वो तो बनेगी है ना। बेस जैसे अपन 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री कोई भी एंगल बनाते हैं तो बेस तो बनाते ही हैं, तो बेस वाली साइड तो मैंने खींच दी, बेस वाली आर्म जो होती है एंगल की तो खींच दी। अब सुनो, लेट्स से कि ये इस एंगल का नाम है एबीसी, है ना, और मुझे बनाना है लेट्स से पी क्यू आर, है ना। तो क्यू आर तो फिक्स हो गया एक तरीके से, है ना, क्यू आर तो फिक्स हो गया, अब बस पी ढूंढना है आपको, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉम्पस उठाएंगे, बी पे रखेंगे, अपने हिसाब से कितना भी उसको खोल लेंगे, अपने हिसाब से कितना भी उसको खोल लेंगे, ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा, एवरेज, और एक ऐसी आर्क खींच देंगे, समझ आया। अब रेडियस को नहीं छेड़ना है, वो की वही आर्क इधर भी खींचनी है,
सेम रेडियस, समझ आया? सेम रेडियस की आर्क दोनों जगह खींचेंगे, यहां तक कोई डाउट? अब जब आपने रेडियस की आर्क वहां खींची तो वहां आपको दो आर्म्स गिवन थी, तो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिले। यहां आपको एक ही आर्म गिवन थी तो एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, यस और नो? वहां पे तो आपको दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए क्योंकि दोनों आर्म्स उसकी तो गिवन है एंगल की, लेकिन यहाँ पे तो एंगल की एक ही आर्म गिवन है, तो एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला विद द आर्क। तो दूसरा कैसे निकालूं ये सोच रहे हो ना? तो एक काम करेंगे, फिर सुनना ध्यान से। अब है यहाँ पे टर्निंग पॉइंट, मतलब क्रूशियल पॉइंट जहां पे आपको ध्यान देना है। आप क्या करोगे, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मेजर करोगे। आप कहोगे सर ये तो फिर स्केल का यूज करना पड़ेगा। नहीं, कॉम्पस से भी मेजर कर सकते हैं। कैसे? कॉम्पस का एक सिरा रखो यहाँ पे और दूसरा वाला सिरा, पेंसिल वाला सिरा रखो यहाँ पे, सेट करो उसको ऐसे। तो वो जो सेट हो गया तो वो जो रेडियस फीड हो गई वो इस डिस्टेंस की फीड हो गई। अब उल्टा भी कर सकते हो कि वहां पे कॉम्पस का सेंटर रख के यहाँ पर भी पेंसिल रख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। कुल मिला के एक सिरा यहाँ पे, दूसरा सिरा यहाँ पे, फीड हो गई ना? फीड हो गई ना? उसको ऐसे के ऐसे बिना छेड़े यहाँ पे रखो और आर काट दो। काटने के बाद ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और ये इस आर्क की रेडियस और इस आर्क की रेडियस बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? तो ऐसे बना बनाया एंगल। अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? सुनो, आप एक शीट लोगे, विथआउट यूजिंग प्रोटेक्टर, सुनना ध्यान से, विथआउट यूजिंग प्रोटेक्टर अल्टप पे कोई भी एंगल बना दो। आपको खुद को भी नहीं पता हो कितने डिग्री का एंगल है। फिर सिमिलर एंगल बनाओ, बनने के बाद प्रोटेक्टर से अब दोनों को नापो कि बराबर है या नहीं है। पहले नाप लोगे ना तो फिर क्या बेईमानी कर लोगे? पहले मत नापो, पहले तो बना दो और भूल जाओ कितने का बना, आपको पता ही नहीं। तो कॉम्पस से फिर से बना दो और फिर प्रोटेक्टर से दोनों को नापो, सेम बने कि नहीं बने। डन। सो एक्सरसाइज ओवर, चैप्टर ओवर। टुमारो विल बी द यस कोर्स ओवर। वो तो बोलना ही भूल गए, ये पते की बात बोलता है। हाँ, सो टुमारो विल बी द tomorrow will be the test, obviously we will have a short test for this chapter। सब कुछ आता है आपको, इजी सा चैप्टर है, खत्म करो इसको और फिर अपन आपके एग्जाम ये खत्म हो जाए, बीडी पीडीएस के जो चल रहे हैं, तो अपन रिवीजन स्टार्ट करें, देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। एंड चर्चित